दुनिया में कहीं और है या नहीं। पाकिस्तान की सियासत में बेटियों की इन्वेस्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा रुझान है। इसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से बड़े बड़े सियासतदान बेटियों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें सबसे पहले तो शरीफ ख़ानदान को देख लीजिए कि मरियम नवाज़ शरीफ को ये आगे लेके आए हैं सियासी इन्वेस्टमेंट के लिए। और फिर जिस तरीके से आसफ़ अली ज़रदारी पहले अपनी बहन को फरियाल तारपुर को आगे लाए थे, अब अपनी बेटी आसफ़ा को आगे ले आए हैं। ये भी उनकी सियासी इन्वेस्टमेंट है, कमाई का ज़रिया है। किसी और ख़ानदान में ये लोग सियासी कमाई नहीं जाने देना चाहते। और फिर देख लीजिए कि मरियम नवाज़ शरीफ जब कोई जलसा करती हैं, कोई मीटिंग करती हैं, तो उनके पीछे कौन खड़े होते हैं? उनके पीछे खड़े होती हैं राजा ज़फ़रुल हक और भी बड़े बड़े उम्र रसीदा लोग। और मरियम नवाज़ राजा ज़फ़रुल हक की नवासी और पोती जैसी होंगी, लेकिन वो हाथ बांधे बेशर्मों की तरह खड़े होते हैं। इनको माला मलजा सारा कुछ समझते हैं ऐसी लीडरशिप को। और फिर दूसरी तरफ देख लीजिए कि आपके सामने जिस तरह से अब आसफ़ अली ज़रदारी आगे लाए हैं सियासी इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है। और इसके पीछे कौन खड़े होंगे? कायम अली शाह। यो यकीनन उनकी पोती और हो सकता है कि पड़पोती की बराबर इसकी उम्र हो आसफ़ा की, लेकिन वो भी ढीठ बन के बेशरम बन के उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे। और उसमें फिर आप देख लीजिए कि एतज़ाज़ हसन वो भी नवासों और पोते पोतियों वाले हैं, वो भी उसी तरीके से हाथ बांध के खड़े होंगे। और मौला बख्श चांडियो और भी जिसको आप देख लें कि कैसे नवासों नवासियों पोते पोतियों और हो सकता है कि पड़पोतों वाले हों, वो अब वो इस मकाम पे आ गए हैं कि वो आसफ़ा के पीछे या आगे हाथ बांध के खड़े होंगे। जैसा कि हमारी सियासत में तरीक़ाकार है, बिलावल के भी आगे पीछे ये इसी तरह दुम हिलाते फिरते हैं बड़े बड़े लीडर जो हैं। एक तो ये रह गए ये इन्वेस्टर हैं। और फिर जो मरियम नवाज़ के बिलावल भुट्टो की बहन आसफ़ा के उनके वालिद, ये तो हो गए इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं। और फिर इनके जो आगे पीछे फिरने वाले हैं जिन लोगों का हमने ज़िक्र किया है वो भी, और इन जैसे कई सैकड़ों और हो सकता है कि हज़ारों जो हाथ बांध के आगे खड़े होते हैं वो इनके डायरेक्टर हैं। और इनके साथ तबलची कौन हैं? उनको भी शर्म नहीं आती। जिस तरीके से कोई इमारत अमीर हो रही हो तो किसी मज़दूर को मज़दूरी मिल जाती है, दिहाड़ी उसको मिल जाती है, इसी तरीके से मीडिया के कुछ लोग वो कह रहे हैं जी दुभंग एंट्री है, ज़बरदस्त फ़ैसला किया गया है, अब तो पार्टी को ज़मीन से उठा के आसमानों की बुलंदियों तक ले जाएंगे, तरक्की की मिराज पे ले जाएंगे। ये सारे चापलूस हैं, हाशिया बरदार हैं, खुशामदी हैं। इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, डायरेक्टर ने अपना फ़ायदा सोच लिया है, और ये तबलची इनकी भी दिहाड़ी लग गई है, इनको भी एक रोज़गार मिल गया है। खुशामद, हाशिया बरदारी, चापलूसी, इस वजह से शर्म नहीं आती इनको भी। मीडिया के लोगों को जो कल तक मरियम नवाज़ को कहते थे कि उसने तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देनी है, अब वही उसी कबील के लोग आसफ़ा भुट्टो की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। इस हवाले से पिंडी से मेजर नज़ीर साहब ने फ़ोन किया था, वो भी यही बातें कर रहे थे कि इनको कुछ गैरत आनी चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ अपने बारे में सोचें, कुछ इंसानियत के बारे में सोचें, अपनी आक़िबत के बारे में सोचें कि कितने बड़े बड़े नाम हैं, कितने बड़े बड़े आदमी हैं, नवासों नवासियों वाले हैं, पोते पोतियों वाले हैं, और हो सकता है कि उससे नीचे भी उनकी औलादें चली गई हों, लेकिन वो खड़े किसके पीछे होंगे? मरियम नवाज़ के पीछे खड़े होंगे और आसफ़ा के पीछे खड़े होंगे। और फिर ये कहते हैं कि ये मोरूसी सियासत नहीं है, ये मेरिट पे सारा कुछ हो रहा है। मेरिट देख लीजिए कि कहाँ से मेरिट आ गया। मरियम नवाज़ शरीफ कितना पड़ी हुई हैं। और फिर आसफ़ा को देख लीजिए कि अब तक कहाँ थी ये दुबई में थी। जब इन्होंने पढ़ना था या इन्होंने मौज मेला करना था तो दुबई में थे, लंदन में थे, अमेरिका में थे।
اب جب یہ جوان ہو گئے ہیں تو حکمرانی کے لیے ان کو پاکستان لا کے لانچ کر دیا گیا ہے۔ بے شرموں کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ مریم کو لانچ کر دیا گیا ہے، بلاول کو لانچ کر دیا گیا ہے، اور اب آصفہ کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر مریم کے بیٹے، اس کی بھی آج کل بڑی رونمائی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید وہ اب سیاست کرے گا، اپنی ماں کو ریپرزینٹ کرے گا، اپنے نانا کو ریپرزینٹ کرے گا، مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرے گا۔ گویا کہ مسلم لیگ نون کے بڑے لوگ مر گئے ہیں اور بچوں کے اوپر یہ گیم آ گئی ہے ساری۔ اور ویسے ان لوگوں کو جو بڑے بڑے ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، مسلم لیگ نون میں ہیں، چھوٹی قیادتوں کو دیکھ کے، نو عمر لوگوں کو آگے آتا ہوا دیکھ کے ان کو تو ویسے ہی شرم سے مر جانا چاہیے۔